यह कहानी एक जंगल की है जहां एक हिरण रहती थी। हिरण किसी ना किसी बात को लेकर चिंता में रहती थी। एक दिन हिरण जंगल में खाने के लिए भटक रही थी कि अचानक उसकी सींग झाड़ी में फंस जाती है। अब कैसे निकालूं अपना सींग को? मुझे चक्कर भी दे रहा है। हे भगवान, ये सुनसान जंगल में किसी को मदद के लिए भेज दो ना। तभी वहां एक घोड़ा का बच्चा आया और बोला, भाई तुम तो बहुत बड़ी घनी झाड़ियों में फंसे हो। मेरा खराब किस्मत भी तो देखो, इस घोड़े का बच्चा आया है मदद के लिए, जो कि इससे कुछ भी नहीं हो सकता। यह सुनकर घोड़ा ऊपर देखा। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। झाड़ियों के तेज हिलने से हिरण का सींग टूटकर अलग हो गई। अच्छा हुआ मैं खुद को इन झाड़ियों से छुड़ा लिया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस झाड़ी में कई दिनों तक नहीं निकल पाऊंगा। चलो अच्छा हुआ ऊपर वाले ने इसकी जान बचा ली। चलो भगवान को थैंक्स बोलो और अपने घर चले जाओ। क्या कहा तुमने? ऊपर वाले को थैंक्स बोलते हो, जिसने मुझे इतनी बड़ी सींग दिया, जिसकी वजह से मैं कोई ना कोई मुसीबत में फंस ही जाता हूँ। मुझे तो ऊपर वाले पर बहुत गुस्सा आता है, जिसने मुझे ऐसा बनाया। अच्छा तो तुम बताओ तुम्हें क्या बनना पसंद है? मुझे एक चिड़िया बनना पसंद है। हल्का सा वजन, उड़ने के लिए पंख, खाना भी आसानी से मिल जाता, आसमान में उड़ता जिससे कोई मुसीबत भी ना आती। ठीक है, ये तेरा सपना जल्द ही होगी। यह बोलकर घोड़ा का बच्चा जाने लगा और हिरण भी अपनी गुफा में चली गई। घोड़ा का बच्चा अच्छा मजाक करके चला गया। ओहो, ये माथा में अचानक से दर्द कैसे होने लगा? है कोई मुझे बचाओ, है कोई बचाओ। हिरण चिल्ला चिल्लाकर बेहोश हो गया। जब सुबह हुआ तो हिरण देखा वह एक पेड़ के डाली पर सोया था। ये मैं कहाँ हूँ? इतने ऊंची पेड़ के डाली पर मैं कैसे सोया? हिरण देखने लगा। उसके शरीर में बहुत सारी बदलाव आने लगी। वह देखते ही देखते एक चिड़िया बन गई। वाह, इतनी अच्छी पंख! क्या मैं सच में चिड़िया बन गई? चलो उड़ के देखती हूँ। ये कहकर पेड़ के डाली से उड़ी और आसमान में उड़ने लगी। इसी तरह वह आसमान में उड़ती रही और इसी तरह ऊपर आसमान में जाती रही। तभी उसको अपनी पीछे किसी बाज का आवाज सुनाई दी। तभी उसने पीछे पलटकर देखा कि यह बाज मेरे पीछे ही आ रहा है। कितनी अच्छी चिड़िया है, इसे खाने में मजा आएगा। चिड़िया अपने पंख तेज तेज फड़फड़ाई और अपनी पूरी ताकत से आसमान की तरफ उड़ी, लेकिन बाज का चाल उसे बहुत अधिक थी। बाज ने चिड़िया को अपने पैर में दबा लिया। हे बाज भाई, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। कैसे छोड़ दूं? इतने दिनों के बाद कोई आसमान में मिला है खाने के लिए। ये चिड़िया का भी जिंदगी कितनी मुश्किल है, काश मैं एक हाथी होता। बाज के पैर से चिड़िया अचानक छूट गई और वह नीचे गिरने लगी। चिड़िया के शरीर में बदलाव आने लगी। चिड़िया समझ गई इसकी आखिरी जिंदगी है, इसलिए आंख बंद कर ली, लेकिन थोड़े देर के बाद देखा तो वह जमीन पर सही सलामत थी। ये मुझे क्या होने लगा? चिड़िया देखा उसका शरीर एक विशाल हाथी के रूप में बदल गया। वाह, मैं एक हाथी बन गया। अब देखता हूँ मुझसे कौन लड़ता है। उसने तेज दहाड़ किया, जिन्हें सुनकर कोई भी जानवर उसके सामने नहीं आया। लगता है मेरा दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर गए। अब मैं बना एक विशाल हाथी। हाथी भाई, अब समय आया है ताकत दिखाने का। ये सुनकर पीछे देखा तो कई सारे जानवर खड़े थे। ये क्या, तुम लोग मेरा भूख मिटाने आए हो क्या? हाथी भाई, आपको तभी भोजन मिलेगा जब ये जंगल सही सलामत रहेगा।
क्या हुआ है इस जंगल को? इस जंगल को आपका मदद चाहिए क्योंकि यह जंगल बहुत जल्द किसी का गुलाम बनने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? बगल वाला जंगल का हाथी ठान लिया है, वो हम लोग पे हमला करने वाले हैं, वो आते ही होंगे। तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ जंगल का देखभाल करो। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अब जंगल का सबसे बड़े जानवर है, बड़े लोग हमेशा मदद करते हैं, हम लोग को आपका मदद चाहिए। यह सुनकर हाथी मन ही मन में सोचने लगा, ये हाथी का भी जिंदगी कितनी मुश्किल है। ठीक है, आने दो, हम उससे लड़ेंगे और जंगल का देखभाल करेंगे। तभी उसने देखा उसके जैसा 2 विशाल हाथी उसके तरफ आ रहा था। ये क्या, 2 हाथी? हाँ हाथी भाई, आपको ये दोनों से जीतना होगा। ये दोनों भाई आपको मारकर इस जंगल को गुलाम बनाना चाहता है। अब मैं दोनों हाथी से कैसे लड़ाई करूंगा? यह देखकर जंगल के सभी जानवर एक तरफ हो गए और हाथी चलाते हुए अपनी आंख बंद कर लिया। काश मैं वापस हिरन बन जाता। दूसरे जानवर का जिंदगी मुझसे भी मुश्किल है। वह दोनों हाथी हमला करने वाले ही थे कि तभी वहाँ सब कुछ शांत हो गया और हाथी वापस हिरन बन गया। थैंक्स भगवान, आपने मुझे वापस हिरन बना दिया, आपका लाख लाख शुक्र है। तुम अपने ईगो के बारे में कुछ बोल रहे थे। हे भाई, मैं किसी से लड़ाई या झाड़ियों में फंस जाऊंगा तो यह हमारी ही गलती होगी ना। अब से मैं अपनी जिंदगी अच्छी से जीऊंगा। ये हुई ना बात। यह बोलकर घोड़ा का बच्चा गायब हो गया। हिरन समझ गई, भगवान घोड़े के बच्चे के रूप में आए थे। इसलिए दोस्तों, भगवान आपको जैसा भी बनाया हो सोच समझ कर ही बनाए हैं।